अभी एफआईआर हो जाएगा, अभी एफआईआर हो जाएगा, बस यही आश्वासन की गुट्टी दे रहे। 3 दिन अभी बीत चुका है। 3 दिन अभी बीत चुका है, 3 दिन से इनका सर्वर डाउन है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। और मेरे वार्ड में आज तक मेरे रहते हुए कभी भी इस तरीके का घटना नहीं हुआ कि रात्रि के 4 बजे कोई भूमाफिया आए, बुलडोजर लेकर आए और किसी की भी दीवार गिरा दी। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दोस्तों, आज से तकरीबन 3 दिन पहले मिर्जापुर मोहल्ले में एक स्कूल की दीवार कुछ अराजक तत्वों द्वारा रात के समय बुलडोजर ले जाकर उसको धराशाही कर दिया गया। इस दौरान पत्थर चले, इस दौरान फायरिंग हुई, लेकिन अभी वो शख्स जो स्कूल संचालित करते हैं वो गोरखपुर प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता करने आए हैं। प्रेस वार्ता इस वजह से क्योंकि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, पुलिस इसमें ढिलाई कर रही है, तमाम तरीके की बातें कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उस दिन हुआ क्या क्या था। उस दिन रात में करीब 4 बजे के आसपास, 4-4:15 बजे के आसपास ये लोग बुलडोजर लेकर के आए और भोर की नींद आप समझ ही रहे हैं कि कितना वैसी होती है, और अचानक घर घर करके वो दीवार तोड़ना शुरू कर दिए। तो मैं उठा और आकर के बाहर प्रतिवाद किया, तो फिर नहीं रुका तो मैंने बुलडोजर पे ईंटें वगैरह भी चलाए। अच्छा। तो जब ये हुआ तो ये लोग 10-15 की संख्या में थे, उल्टा इन्होंने ईंट पत्थरों से फिर 2 राउंड फायरिंग भी किया, हमको घायल, फायरिंग भी हुआ। हाँ, चोट भी लगा मुझे और तोड़ते हुए तो निकल ये गए। पुरानी चीजें क्या, इससे क्या चीजें हुई हैं उस मामले को लेकर? देखिए, उस मामले में ऐसा है कि ये एक कुछ लोग ऐसे हैं जो राजस्व, हम चूंकि जमींदारी क्षेत्र में रहते हैं, पूरे राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके गलत ढंग से कुछ लोग उस पर काबिज होना चाहते हैं। वो हमारी पैतृक प्रॉपर्टी है, मैं पिछले 5-7 पुश्तों से वहाँ रहता हूँ। तो अब कुछ सिविल कोर्ट के मामले लटकाए हुए हैं, वहाँ से जब निस्तारण हुआ तो अब कुछ माफियाओं को एग्रीमेंट कर दिया गया। अब वो माफिया तक सक्रिय हो रहे हैं, तो वो बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं। तो एप्लीकेशन तो दिया होगा आपने थाने पे? हाँ, थाने पे एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो क्या उनके तरफ से कार्रवाई? थाने की तरफ से ये है कि यही आश्वासन है कि एफआईआर होगा। थानाध्यक्ष ने खुद ही मुझे कहा कि नहीं, एफआईआर होगा। और जब हम कॉपी लेने पहुंचे तो ये हुआ कि सर्वर उनका डाउन है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बस हम यही जानते हैं और तो कुछ नहीं पता। बगल में मिर्जापुर के पार्षद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चूंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते वहां पे क्या कुछ अगर अलग गतिविधियां हो रही है इस पे पैनी नजर रहती है। बहरहाल इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ मांग कर रहे हैं? सौरभ जी। मैं मिर्जापुर वार्ड से 20 साल से पार्षद हूँ और मेरे वार्ड में आज तक मेरे रहते हुए कभी भी इस तरीके का घटना नहीं हुआ कि रात्रि के 4 बजे कोई भूमाफिया आए, बुलडोजर लेकर आए और किसी की भी दीवार गिरा दे। ये पहली बार हुआ है और मैं उन भूमाफियाओं को खुला संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा कृत्य किए हैं, इसके लिए इनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर दर्ज होकर रहेगा, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो एफआईआर दर्ज हो क्यों नहीं रहा है? क्या जो वो भूमाफिया लोग पूरा थाना वाना मैनेज करके चलते हैं, उनका एक कृत्य ऐसा थोड़ी ना है, उनका ऐसा बहुत थाना मैनेज करके चलते हैं, किसी बड़े आदमी का सह भी है, इस वजह से सारी चीजें चल रही हैं। सा होगा ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन कौन लोग हैं ऐसे जो उस दिन आए थे? पुनीत श्रीवास्तव जो मेन नाम है, जब से वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाए हैं तब से इनके घर पे तीसरी बार चढ़े हैं ये लोग। अच्छा। ये इसके पहले भी इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं? इसके पहले भी 8 फरवरी को 5 फरवरी को ये लोग चढ़े थे, 50-60 लोग। मेरी माँ हॉस्पिटलाइज थी उस समय, मेरी माँ हॉस्पिटलाइज थी और उसी सदमे में उनकी डेथ भी हो गई। अच्छा। हाँ, पूरा ये लोग करीब उस समय 20-30 की संख्या में आकर के पूरा गेट उन्होंने तोड़ा था। जब उसको खबर मिली तो उसकी स्थिति और खराब हो गई और उस मामले में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उस मामले पे भी नहीं हुआ? नहीं दर्ज हुआ। तो क्या माना, सदानंद सिन्हा और ये पुनीत श्रीवास्तव, ये दोनों लोग लाला बंधु हैं। इन लोगों का तालमेल बहुत अच्छा है। और जिस दिन ये घटना होता है उसी दिन रात्रि में 8 बजे पुनीत श्रीवास्तव उनके आवास से बाहर निकलते हैं, एसएचओ साहब के आवास से पुनीत श्रीवास्तव बाहर निकलते हैं। क्या मैनेज करने गए थे ये हम नहीं बता पाएंगे कि अंदर क्या बात हुई, लेकिन हमारे लोग थे जो आप लोग दबाव बना रहे हैं एफआईआर के? हम तो दबाव बना ही रहे हैं। वो लोग मेरे ऊपर भी दबाव क्या कह रहे हैं वो लोग? थाने से क्या? थाने वाले कह रहे हैं सर्वर डाउन है, अभी एफआईआर हो जाएगा, बस यही आश्वासन की गुट्टी दे रहे। 3 दिन अभी बीत चुका है। 3 दिन अभी बीत चुका है, 3 दिन से इनका सर्वर डाउन है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो ये मिर्जापुर का मामला है और जाहिर तौर पे लोग प्रेस वार्ता तभी करने पर मजबूर होते हैं जब उनको न्याय नहीं मिलता है या फिर
जो वो चाहते हैं प्रशासन से वो चीजें नहीं हो पाती हैं। बहरहाल ये मामला जो है पिछले 3 दिन से काफी सुर्खियां बटोर रहा है गोरखपुर में, और ये जो है भूमाफियाओं के ऊपर लगाम क्या मुख्यमंत्री के शहर में लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है, प्रशासनिक लिहाज से भी ये सवाल बनता है। और गोरखपुर में रहने के नाते ये सवाल और भी मुखरता से उठाया जाना चाहिए कि एक पार्षद के तौर पे, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, अगर उनके कहने पे एफआईआर नहीं हो रही है, अगर सामने से सारी चीजें फायरिंग हुई है, अगर कहा जा रहा है पत्थरबाजी हुई है, कहा जा रहा है कि बुलडोजर लेके रात में आए और दीवार तोड़ दिए, तो इन सारी चीजों से अगर एफआईआर नहीं की जा रही है, 3 दिन हो गया, तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।